नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वह किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी अंतिम संख्या अगले सप्ताह नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल मराठा समुदाय के कई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाएगा और उम्मीदवारों के नाम पर फैसला बाद में किया जाएगा। जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत मराठों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। साथ ही हैदराबाद, बॉम्बे और सतारा राजपत्रों की मसौदा अधिसूचनाओं को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें मराठा समुदाय को कुणबी घोषित किया गया है, जो एक कृषक समूह है जो ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण और लाभ के लिए पात्र है। रविवार को उन्होंने घोषणा की कि वे विधानसभा चुनावों में उन निर्वाचन क्षेत्रों में मराठा उम्मीदवार उतारेंगे जहां इस समुदाय की मजबूत उपस्थिति है। माना जाता है कि मराठा फैक्टर ने इस साल के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थापित राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाया है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर को शुरू हो गई और 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जालना जिले में अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती में पत्रकारों से बात करते हुए जरांगे ने कहा, अभी तक राज्य में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कई मराठा उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम आज कुछ भी घोषित नहीं करेंगे। हम पहले उनके सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों की सूची देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमारी ओर से हर निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में हम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करेंगे, वहां हमारे सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र वापस ले लेंगे। लेकिन जिन निर्वाचन क्षेत्रों में हमने लड़ने का फैसला किया है, वहां एक उम्मीदवार मैदान में रहेगा। सीटों की अंतिम संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों के नाम नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन घोषित किए जाएंगे। गुरुवार को जरांगे विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की जिलेवार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे, वहां से हमारी ओर से एक ही नाम तय किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई उनकी ओर से इस निर्णय का पालन करेगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे गरीब मराठा समुदाय के सपनों को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा, हम अन्य समुदायों से भी उम्मीदवार उतारेंगे। मैं 25 से 27 अक्टूबर तक चुनाव जीतने का फॉर्मूला तैयार करूंगा। मैं ओबीसी और मुस्लिम सहित अन्य समुदायों से भी बात करूंगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।